तो आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उसे ग्रो करना चाहते हैं, रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, लेकिन जब मैं देश के नौजवानों से कहता हूं, जितना प्रेम आप अपने कुत्ते पर निछावर करते हो, उसका 10% प्रेम अपने बूढ़े माँ बाप पर निछावर कर दो, उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा। तो आपके पास नहीं है, इसीलिए मैं बहुत छोटी 4 बातें याद करने के लिए कह रहा हूं। पहली बात, एक दिन छोड़कर जाना है। दूसरी बात, जो मेरे भाग्य में है वो कहीं जा नहीं सकता, और जो चला गया समझो मेरे भाग्य में। इतना सोचेगा तो आदमी को संतोष होगा ना। हाय 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 हाय, टेंशन होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो नहीं होगी ना। सोच बदले, सोच बदले, चिंतन बदले, सोच बदले। लेकिन आदमी तो वही अपनी पुरानी सोच पे चलता है। किसी पार्टी में गया, भोजन के लिए पार्टी में गया, 50 आइटम बने। किसी पार्टी में गया, शादी में गया, भोजन में 50 आइटम बने, उसने वो आइटम खाए। इसी बीच उसके दोस्त का फोन आ गया, अरे भैया भोजन कैसा था? क्या पापड़ तक नहीं था। 50 आइटम का कोई महत्व नहीं, क्या पापड़ तक नहीं था। सोच बदलिए, दुनिया नहीं बदलेगी। कल भी मैंने बोला, आपको ही बदलना पड़ेगा ना। दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया नहीं बदलेगी, आपको ही बदलना पड़ेगा। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जब समृद्धि विकास के लिए एक ही बात याद रखना, 4 बातें सुबह सुबह पढ़ लेना। चाय पीने से पहले, दूध पीने से पहले, नाश्ता करने से पहले, झगड़ा करने से पहले। नहीं, झगड़ा तो करोगे, वो तो मुझे मालूम है। तरुण सागर कुछ भी कहते रहे, उससे कोई मतलब नहीं, झगड़ा तो करोगे। तो आप ये 4 बातों को याद रख लेना। नंबर 1, बोलेंगे आप, सब कुछ छोड़कर जाना। इतना सा वाक्य आपके कदम जो अन्याय की तरह, अनीति की तरह, पैसा 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 पैसा, ऐसा हो वैसा हो, फिर चाहे जैसा हो, पर हाथों में इस नीति पे चल रहा है ना आदमी, रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। पहला बात, एक दिन छोड़कर सब जाना है। दूसरा बात, जो मेरे भाग्य में है वो कहीं जा नहीं सकता। एक भाई से मैं बात कर रहा था, उसने कहा, मुनि जी, मेरे पिताजी आखिरी में मुझे बोल कर गए कि बेटा, कोई तुम्हारे हाथ से छीन सकता है पर तुम्हारे भाग्य से नहीं छीन सकता। मुझे बस आज भी पिता के वो वाक्य याद है, कोई तुम्हारे हाथ से छीन सकता है लेकिन भाग्य से, किस्मत से। इतना आदमी का भरोसा हो जाए तो कोई भी बड़ी दुर्घटना घट जाए, आदमी हिम्मत नहीं खोएगा, आदमी धैर्य नहीं खोएगा, आदमी परेशान नहीं होगा, आदमी दुखी नहीं होगा। दूसरी बात भी याद रखिए, तीसरी बात भी याद रखिए, माँ बाप पहली पूजा है, कभी उनका दिल नहीं दुखाना। कितनी नमस्कार दोस्तों, क्या कोई बताएगा कि मेरी आवाज आ रही? जी सर, स्टार्ट कीजिए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी गुरुकुल के साथियों को मैं आज 20 अप्रैल
कि सुबह के सेशन में 6:55 के सेशन में आप सभी बंधु बांधवों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं दोस्तों। सभी को प्रणाम करता हूं, इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूं और गुरुकुल बनाने वाले गुरुओं को प्रणाम करता हूं और संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर और मैम शीना प्रतापन मैम, उनको भी बारंबार प्रणाम करता हूं। अपने माता पिता के चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूं। आप सभी के माता पिता के चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूं दोस्तों। और तो गुरुकुल में उपस्थित हमारे सभी विद्वान जन, हमारी मातृशक्ति, हमारे गुरु भाई, जितने भी हमारे साथी हैं, मैं सभी का हृदय की गहराई से आज गुरुकुल में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि हम आप सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि हम आप डेली पैनल पर आते हैं, रोजाना रोजाना पैनल पाते हैं। ये पैनल हमारे आपकी अकेले हाईरिस्क का पैनल नहीं है। यहाँ पे हाईरिस्क का ज्ञान नहीं दिया जाता अकेला। यहाँ पे जिंदगी के उन पड़ावों का ज्ञान दिया जाता है, जो पड़ाव हमारे आपके जीवन में आते हैं, जो हमारे आपके जीवन को झकझोर के रख देते हैं। ऐसे उस समय का ज्ञान हम सबको देने वाला ये गुरुकुल है, क्योंकि यहाँ वक्त वक्त पे वो चीजें सिखाई जाती हैं, हर वक्त वो चीजें सिखाई जाती हैं कि जिसको आत्मसात करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है दोस्तों, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। जैसा कि हम सभी लोग कल सुन रहे थे, शाम के पैनल में सुन रहे थे, गुरुदेव के द्वारा हम सबको वो सारी बातें बताई गई कि जो आज चल रही है, हमारे गुरुकुल को नीचा दिखाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को सिर्फ एक शब्द भी बोलना चाहूंगा मैं आज, कि जिनके घर पत्थर के बने होते हैं, जिनके घर शीशे के बने होते हैं, वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं उछाला करते हैं मित्रों। इस बात को भली भांत समझना होगा उन लोगों को। और आज मैं गुरुकुल से यही मैसेज उन सबको देना चाहता हूं कि आज अगर आपने हाईरिच ऑनलाइन शॉपी या गुरुकुल की तरफ अगर आपने एक उंगली उठाई, तो आप ये भी समझ लीजिएगा कि आपकी तरफ 3 उंगलियां उठती हैं मित्रों। आज शाम को बहुत शानदार सेशन रहा, और ऐसे सेशन आते होने चाहिए। इन सबको आईना दिखाना चाहिए, हर व्यक्ति को आईना देखना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर आईना देखता है दोस्तों, तो आईना देखने के बाद आदमी को अपनी कमियां का पता चल जाता है, और आदमी को अपने ही जीवन से लड़ना होता है। जब तक अपनी कमियों को नहीं जान पाएगा, हमारे अंदर क्या कमी है, हम वो नहीं समझ पाएंगे, तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो स्वागत है दोस्तों, क्योंकि आज हमारे सबके बीच में हमारे ग्रेट गुरु, ऐसे गुरु जो हमारे आपके ऊपर हमेशा 24 घंटे हमारे आपके ऊपर एक अपनी छत्र छाया बनाए रहते हैं। जो छत्र छाया बनाए रहते हैं, हम आपके पूरा ध्यान रखते हैं, हम आपके एक गार्जियन के, हम आपको एक छोटे बच्चों की तरह, एक गार्जियन की तरह हमें हमारे आप सबकी देखभाल करते हैं। वो ऐसे गुरु राम लखन पटेल सर, हमारे गुरुकुल की आधारशिला रखने वाले हमारे गुरु राम लखन पटेल सर, वो आज हम सबके बीच में आने वाले हैं। वो हम सबको आज नया पाठ पढ़ाएंगे। तो मैं सभी होस्ट, जितने भी को होस्ट बने हुए मेरे साथी, उन सबसे बार बार निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों कि एक डिजिटल टैपिंग के साथ आज हम अपने सेशन में आज हम अपने सेशन के ट्रेनर हमारे गुरु को बुलाना चाहते हैं। सो मोस्ट वेलकम, स्वागत है राम लखन पटेल सर, प्लीज वेलकम सर, वेलकम। वेलकम गुरुजी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। most welcome, sir, most welcome. वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद। आज Welcome, sir, welcome. Thank you. सुपर संडे में आप सबका दिल से अभिनंदन। और जिस परमात्मा की कृपा से हम लोग
आज की सुबह सवेरे सुनहरे पल को देखने का मौका मिला, उस परमात्मा को चरण बंदन, अभिनंदन, जिसकी छत्र छाया से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस कंसेप्ट के जन्मदाता, जिसकी नई सोच, नई उड़ान के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मिस्टर केडी प्रस्थापन सर, और उसके हर पल में कदम पे कदम सहयोग कर रहे हैं ऐसे मातृशक्ति श्रीना मैम को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। और इस गुरुकुल में विराजमान सभी हमारे गुरुवर, मातृशक्ति और सभी हमारे जाबाज होनहार साथियों को दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। साथियों, आज सुपर संडे है और ऐसा संडे जो हर व्यक्ति को एक सुकून मिलता है। अपने दिनचर्या कामों से थोड़ा फ्री होते हैं, अपने फैमिली को समय देते हैं, साथ में हमारे इस गुरु को अपना अनमोल समय देते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि दुनिया में हम जब आए हैं तो एक दिन जाना भी निश्चित है। और जब हम दुनिया में आए हैं तो मुट्ठी बांध के आए हैं। हम चाहे कितना भी चालाकी करें, हम चाहे कितना भी धन संग्रह करें, लेकिन सबको हमको यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है। केवल हम ले के साथ में जाते हैं तो अपना जो कर्म है, उस कर्म को लेके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। लेकिन पता नहीं मानव जीवन ये सारी चीज निश्चित होते हुए भी हम क्यों लोगों के प्रति वैर भाव या अपने में अहम या लोगों को नीचा दिखाने का हम कर्म करते हैं, जबकि सबको मालूम है कि जीवन 4 दिन की जीवन है। कब क्या हो जाए, पानी की बुलबुले की तरह हमारी जीवन है। आज हम सब लोग एक साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आने वाला पल क्या होगा किसके जीवन में कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमको ऐसे कर्म करना चाहिए जो लोगों की दर्द को महसूस करना चाहिए। और इस गुरुकुल का बड़प्पन है, मैं धन्यवाद दूंगा इस गुरुकुल की रचना करने वाले बड़े भैया कुलदीप सर को, और धन्यवाद दूंगा कि इस गुरुकुल को अपने जीवन का हिस्सा माना और अपना समय निकाल के
अपने से जो बनता है हम लोगों को देने का प्रयास करते हैं। तो ये गुरुकुल की एक महत्व है। साथियों, आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर हैं, शायद इस गुरुकुल को टाइम पास की जरिया या आज भी गुरुकुल की जो प्रभाव है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब तक अपने जीवन में अमन के हमारे जीवन में जब तक किसी चीज को हिस्सा बना के नहीं रखेंगे तब तक उससे गतिविधि में हम शामिल नहीं हो सकते। इसलिए हमको एक हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। हिस्सा की मतलब ये है साथियों, जैसे कि हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं और उस परिवार में अगर छोटा सा भी हमारे बीच में नन्हा-मुन्ना आत्मा आता है तो उसकी देखभाल, उसकी खान-पान, उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा एक अहम हमारे लिए हिस्से बन जाता है, एक जवाबदारी बन जाता है। दूसरी चीज, जैसे हम किसी भी देव को हम मानते हैं, आराध्य मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, वो हमारे एक जीवन का हिस्सा बन जाता है कि हमको इतना टाइम अपने देव का पूजा अर्चना करना है। ये हमारा हिस्सा बन जाता है। आज की आवश्यकता यही है कि हम इस गुरुकुल में जो समय को अगर हम पारिवारिक हिस्सा के रूप में सोचें कि आज गुरुकुल हमारा एक परिवार है। ये गुरुकुल हमारा एक जीवन का हमारा हिस्सा है। हम गुरुकुल में जाएँगे, लोगों को कुछ देने के लिए जा रहे हैं। हम जाएँगे गुरुकुल में तो लोग हम कुछ लेने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे गुरुकुल को अगर हम अपने जीवन में हिस्सा के रूप में अगर परिवर्तित करते हैं, तो समय भी निकलेगा, अपना विचार भी निकलेगा, हम लोगों को कुछ दे भी पाएँगे और लोगों से ले भी पाएँगे। और बहुत सारे हमारे लीडर आज गुरुकुल के लिए समर्पण हैं। अपने जीवन की परवाह न करते हुए, अपने जख्म की दर्द को महसूस न करके, लोगों की दर्द के जख्म को महसूस करते हैं। जैसे हमारे उदाहरण के रूप में हमारे इस गुरुकुल के रचयिता बड़े भैया कुलदीप सिंह हॉस्पिटल में थे। और जब हॉस्पिटल में रहते हुए भी इस गुरुकुल को ध्यान में रखे, लोगों से पूछताछ किए कि गुरुकुल सही ढंग से चल तो रहा है, लोग आ तो रहे हैं, ये हालचाल ले रहे। 2-3 दिन पूर्व हमारे एक और लीडर का फ़ोन आया मेरे पास।
हमारे बीच में मोहम्मद मिराज सर का आया। वो हॉस्पिटल में हैं, उनकी ऑपरेशन हुआ। बात करने की हिम्मत नहीं था, फिर भी कॉल क्यों किया? कॉल किया। बोले कि पटेल साहब गुरुकुल सही ढंग से चल रहा है ना? लोग आ रहे हैं ना? जब ये बातें सुना कि आज लोगों की समर्पण गुरुकुल के प्रति अपने जीवन से भी ज़्यादा इस गुरुकुल के लिए समर्पण भाव है। और उसने यही बोला कि आज गुरुकुल ने मेरे लिए जो दुआ किया उन दुआओं के वजह से आज मैं दुनिया में हूँ। और सबको यही कहना कि मेरे तरफ से सभी भाई-बहनों को, गुरु भाई-बहनों को सादर नमन वंदन है, जिनके दुआओं के वजह से मैं आज दुनिया में हूँ। ऐसे समर्पण भाव, न जाने हमारे कितने गुरु भाई-बहनें, कितना भी घर में स्थिति परिस्थिति खराब हो, हमारे जाबाज लेडी श्रद्धा श्रुति मैम, लगातार उनके फैमिली में कुछ न कुछ घटनाएँ घटते जा रही हैं। लेकिन गुरुकुल के प्रति उनकी अपार श्रद्धा, गुरुकुल के प्रति उन उनका अपार समर्पण हमेशा फ़ोन करते हैं कि गुरुकुल की हालचाल क्या है? तो मेरा बोलने का मतलब यही है डियर फ्रेंड कि जिन व्यक्तियों में लोगों को कुछ देने की चाहत पैदा होता है, कुछ लोगों से जीवन में सीखने की चाहत पैदा होता है, वो व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं, अपने कर्तव्यों को समझते हैं। उनका कर्तव्य निष्ठा की बदौलत आज गुरुकुल लगातार चल रहा है। क्योंकि जीवन के सच्ची रहस्य को इस गुरुकुल ने अपने रखे लोगों के बीच में कि दुनिया में हम आए हैं तो कुछ अपनी पहचान अपने कर्मों के बदौलत हम करके जाएं। और जिन लोगों को अपने कर्मों पे विश्वास नहीं है, जिन लोगों को ये गुरुकुल मजाक लग रहा है, तो वो कुछ भी बातें कर सकता है। हर व्यक्ति को बातें करने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। उनकी सोच की जय मानसिकता से समझ में आता है कि आज भी उनकी मानसिकता किस धारा की ओर बह रहे हैं। और इसी को लेके कल रात्रि में जो सेशन हुआ, आईना दिखाने की, वो सेशन इसीलिए हुआ कि लोग की नज़रिया जो है, जो अपने आप को बहुत होशियार और चालाक महसूस कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि आज भी वक़्त है कि अपने आप को सँभालें। आज भी वक़्त है कि अपने जीवन के कर्मों में सुधार करें और लोगों को
कुछ देने और कुछ लेने की चाहत पैदा करके इस गुरुकुल को अपने आप को समर्पण करें। ये वक्त है और ये वक्त मुट्ठी में रेत की तरह समय निकलते जा रहा है। आप मुट्ठी में रेत को लीजिए, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो जाएगा और लास्ट में जब अंत में अगर मुट्ठी खोलेंगे तो उसमें एक भी रेत की कण भी आपके मुट्ठी पे नहीं रहेंगे। ये समय है और यही कारण है कि आज 14-15 महीना की जो सफ़र हम लोग कर रहे हैं और इस सफ़र में जो आज परेशानी तो आना ही है, समस्याएँ तो आना ही हैं, क्योंकि जीवन की अगर सच्चे साथी अगर है, तो वो है समस्या। जीवन के सच्चे साथी है मित्रों। आप बिना इस जीवन में समस्याओं के बगैर आप एक पल नहीं जी सकते। तो सच्चे साथी से दूर क्यों भागना? जब आपको जीवन की सत्यता मालूम है कि हर पल में अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। जीवन में सब कुछ कुशल ही कुशल चले ऐसा संभव नहीं है। जीवन में जब चलना है, जीवन चलाना है, तो सुख भी आएगा, दुःख भी आएगा और उन दोनों को समवेश बैलेंस बनाकर चलना ये हमारी और आपकी ज़िम्मेवारी है। तो समस्याओं से दूर क्यों भगें? और चलना कि आज जितने भी दुनिया में जिसने अगर हिस्ट्री में उनके नाम अंकित है, तो अकेले चला है। तो चल अकेला चल। कभी उसने भीड़ को नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा और इनकी इतिहास गवाह है जब गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध ने जब चला, तो पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे आगे कौन है, मेरे पीछे कौन है। वो चलते बना, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और पीछे कारवां जुड़ता रहा, जुड़ता रहा, जुड़ता रहा और एक दिन ऐसा हो गया कि पूरे दुनिया बौद्धिस्ट हो गए, बुद्धमय हो गए। तो चलना तो अकेला पड़ेगा कि बहुत सारे हमारे साथियों को ये महसूस होगा कि तो मैं तो अकेला ही जाता हूँ और लोग गुरुकुल में नहीं जाते। कुछ गिने-चुने लोग ही बने रहते हैं, 50-100 लोग, 200 लोग। तो ऐसे साथियों को ये समझना चाहिए कि जो वक़्त हमें जो मिला है, जो समय मिला है और जो हम जा रहे हैं गुरुकुल में, तो ये हमारी परम सौभाग्य है कि आज लोग हमको और आपको इस भारत के कोने-कोने से आए लोग जान तो रहे हैं, पहचान तो रहे हैं, केवल अपने कर्मों के बदौलत। जान उनको भी रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों के बदौलत।
जानना दोनों व्यक्ति को है, लेकिन उनके जो कर्म हैं, उन लोगों की बगिया को उजाड़ने की कोशिश में चल रहा है, और हम और आपका कर्म लोगों की बगिया को सजाने की कोशिश में चल रहे हैं। इसलिए अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए एक गुरुकुल को अपने जीवन में हथियार बना के नहीं चलना चाहिए कि इस गुरुकुल में अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा, नाम होगा, शोहरत होगा। ये हथियार ना बनाएं। इस गुरुकुल को हम सब लोगों की नैतिक जवाबदारी ये बनता है कि जितने से ज्यादा लोगों के जख्म में मलहम लगाने का हमको मौका मिले। अपने दुख से ज्यादा उनके दुखों को समझें और वहाँ पे मलहम लगा कर उनकी खुशहाल की ओर उसके पकड़ के बाहर लाने का, उन सुख की घड़ियों तक ले जाने का ये जिम्मेदारी होना चाहिए। ये गुरुकुल की परंपरा सिखाता है। ये गुरुओं की सीख हमको सिखाता है, और यही सीख आज एक बहुत बड़ी बरगद के समान एक संगठन बन के खड़ा हो गया। बहुत बड़ी संगठन। शायद हम लोग अपनी संगठन की शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन लोग जरूर पहचान रहे हैं। जो इस गुरुकुल के आवाज़ें को सुन रहे हैं, तो पूरी दुनिया सुन रहा है, और सुनकर वो गुरुकुल को गले लगाने के लिए तैयार है। जैसा कि हमारे रिजल्ट में हमारे ग्रेट गुरुवर रितेश मुंशी जी कहते हैं ना कि यहाँ की जो वीडियो केरल जाता है, और केरल से कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस गुरुकुल की आवाज़ गूंजता है। ये हमारे अच्छे कर्मों की नतीजा है। तो इसलिए डियर फ्रेंड, कि अपनी जवाबदारी और अपनी ज़िम्मेदारी को समझना बहुत आवश्यक है, और इन्हीं जवाबदारी अगर हम जितने ज़्यादा हम जवाबदार पर्सन बनते हैं और इस गुरुकुल को अपना समय, अपने विचार अगर देते हैं, तो लोगों को न जाने कब लोग की हितों में काम आ जाए। तो ये बातें मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखा कि जो लोग अपनी जवाबदारी को समझते हैं, वो निरंतर कोई भी प्रॉब्लम में रहता है, इस गुरुकुल को अपने समय देता है, अपने विचार देता है। और जो लोग इस गुरुकुल को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके पास तो बहाना ही बहाना है, और बहानाबाजों की परवाह नहीं करना चाहिए हमें। बहानाबाजों का परवाह नहीं करना चाहिए। और इस गुरुकुल की जो ड्राइवर है,
मैंने जैसे कल अपनी बातों में रखा कि ये गुरुकुल, ये ये संगठन टीम अर्निंग ईगल इंडिया, ये ट्रेन है और इस ट्रेन की ड्राइवर जो है बड़ा, उनकी माइंड जो है बड़ा अलग चलता है, हम सबसे अलग चलता है। और उससे भी खासियत ये है, इस ट्रेन की जो हेल्पर है, वो हेल्पर भी उससे भी तेज मोफड है कि जिस स्टेशन से हेल्पर की जो व्हिसिल बजता है और उस ट्रेन की ड्राइवर अगर वहां से गाड़ी छोड़ता है तो कहीं इधर-उधर नहीं देखते, केवल जो है अपने मकसदों पे वो ट्रेन को रनिंग करते। और इसमें सफ़र करने वाले लोग को सोचना पड़ेगा कि आज हम इस ट्रेन में अगर सफ़र कर रहे हैं, तो एक दिन ज़रूर हमके मंज़िल की ओर वो जाके वो ट्रेन खड़ा होगा। और इसलिए ड्राइवर और हेल्पर का मकसद यही है कि अपने पैसेंजर को सुरक्षित ढंग से उनके मंज़िल तक पहुँचाना, उस ट्रेन के ड्राइवर और हेल्पर का काम। बाकी की चिंता करना आप लोग छोड़ दीजिए। वो चिंता इस संगठन के ड्राइवर के ऊपर में छोड़ दीजिए। वो चिंता उस संगठन के हेल्पर के ऊपर में छोड़ दीजिए और केवल आपका दिमाग इस गुरुकुल में आकर लोगों को देने का, देने का, देने का, लेने का, लेने का, लेने का विचार होना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों ने मेरी बातें को ध्यान से सुना, इसके लिए मुझे मौका दिया, ये परम मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मैं ये बातें रखा हूँ। और यही के कारण मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और जीवन में हमेशा खड़ा होने का वचन देता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज की ज़बरदस्त होस्ट हमारे वीरभूमि महोबा से विराजमान हमारे अरविंद चतुर्वेदी जी का पुनः धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और अपनी वाणी को विराम करते हुए मैं पुनः इस गुरुकुल को संचालन के लिए चतुर्वेदी सर को आमंत्रित करता हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको जय हरि, जय जय हरि, लवली हरि, जय जय हरि सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। ग्रेट सर, ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वाह, बहुत ही शानदार तरीके से आज अपने अपने ट्रेनिंग पार्ट रखा, बहुत ही शानदार। दोस्तों, ये हमारा गुरुकुल है। जैसा कि आज गुरुदेव ने बताया हमें कि हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है, हमें कैसे खुशियाँ मनानी होती हैं, हम कैसे खुशियाँ मनाने के लिए उतावले हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब परिवार में कोई छोटा बच्चा आता है, तो कैसी-कैसी परिस्थिति बनती है, कैसे-कैसे सब लोग उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज गुरुदेव ने जो ट्रेन का उदाहरण दिया, वाह! बहुत ही शानदार। हमें आपको मंजिल पे पहुँचने की मंजिल पे पहुँचने की कतई कोई चिंता ही नहीं करनी है, क्योंकि हम आप मंजिल पे पहुँचेंगे ही। जब हम गुरुकुल जैसी ट्रेन पे बैठेंगे और जब हमारे गुरुदेव जैसे ट्रेन के ड्राइवर होंगे, जब ट्रेन के ड्राइवर होंगे और तो निश्चित है दोस्तों कि मंजिल तो मिलनी ही है। कि जब लोहे पथगामिनी जब अपने रास्ते पे चलेगी, तो जाके मंजिल तो पहुँचेगी ही पहुँचेगी। तो ऐसा ऐसा अटल विश्वास
हम सबके बीच मन में ये अटल विश्वास की दीप जलाया, ये बहुत ही शानदार है। हमें सबको बिल्कुल बराबर हमें आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं स्पेशल स्पीच की तरफ चलूंगा, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग का पार्ट बहुत ही शानदार रहा। तो अगला क्रम स्पेशल स्पीच के लिए, तो सर मुझे थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि मैं स्पेशल स्पीच में किनको लूं? चौरसिया मैम अगर कंफर्ट जोन में है तो मैम को स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट कीजिए। जी, जी, जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हम स्पेशल स्पीच के लिए मैम बबीता चौरसिया मैम, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज हैंड राइज कीजिएगा। थैंक यू मैम। यस सर। और वेलकम मैं मैम, वेलकम। अभी नहीं, एक मिनट, मैंने हैंड राइज के लिए बोला था। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्पेशल स्पीच में हम अपनी मातृशक्ति मातृशक्ति के आशीष वचनों को सुनना चाहेंगे, उनके ममतामयी वचनों को। आज हम सब ममतामयी वचनों से ओतप्रोत होंगे। तो चलिए, ऐसे हमारी ग्रेट लेडी, ग्रेट नारी शक्ति बबीता चौरसिया मैम का हम सभी को और साथी वाह वेलकम करते हैं डिजिटल क्लैपिंग के साथ। सो वेलकम है, वेलकम मैम, वेलकम, स्वागत है मैम आपका, बबीता चौरसिया वेलकम मैम। मैम, वेलकम वेलकम वेलकम। मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और हमारे विशेषकर आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा और इतने बड़े पैनल पे हमें मौका दिया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपका। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर को गुड मॉर्निंग और हमारे सारे गुरुजनों को सादर नमन। हमारे आदरणीय केडी प्रथापन सर एवं श्रीना मैम को सत सत नमन, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज हम सारे लोग यहाँ रोज मिलते हैं और एक अच्छे विचार को लेते हैं, एक अच्छे सोच को लेते हैं। मैं बारंबार धन्यवाद करना चाहती हूँ इस परम पिता परमेश्वर को, जिनकी असीम कृपा से आज हम लोग जीवित हैं, आज हम लोग सांसें ले रहे हैं। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो आज ये मेरी सांसें नहीं चलती। तो बहुत बहुत हमारे परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे इस गुरुकुल के रचयिता आदरणीय कुलदीप सर को, आदरणीय पटेल सर को, और यहाँ जितने भी सहयोगी बने हुए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि अगर आज ये पैनल नहीं होता तो सारे लोग इधर उधर छत बिछत तितिर बितिर हो गए होते, कितने लोग सुसाइड कर लिए होते, क्योंकि किसी तरह का कोई अपडेशन नहीं मिलता और किसी चीज की जानकारी नहीं मिलती। हम लोग विचलित हो जाते और उस विचलित भरे क्षण में हम लोग गलत कदम उठा लेते। तो उन सारे गलत कदम को नहीं आने देने के लिए गुरुकुल को बहुत बहुत धन्यवाद है। वाकई में हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि इस गुरुकुल का हिस्सा हैं। आज हमारे आदरणीय गुरुदेव पटेल सर का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतर जब ट्रेनिंग उनका, क्योंकि वो उन चीजों को दर्शाए जिसकी जरूरत आज है, जिसकी जरूरत हम सारे लोगों को है। कि हम में अगर दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, लोगों को सहयोग करने की भावना नहीं है, तो हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। हमसे तो बेहतर पशु है, जो वो बोलता नहीं है, बोलता है लेकिन हम उनकी भाषा को, उनकी वाणी को, उनकी आवाज को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी जो भावना है
वो आजकल कहीं न कहीं मनुष्य से बेहतर भावना है। उनके अंदर जो एक समर्पण है, एक प्रेम है, एक दया है, वो बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ करके किसी के नजदीक अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, अपने दया को प्रकट करते हैं। लेकिन हम मनुष्य ये नहीं समझ पाते कि हमें कहाँ दया, कहाँ दया। जी सर, सर मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? जी बिल्कुल क्लियर है मैम, बिल्कुल क्लियर है आवाज। थोड़ा सा हमारे गुरुदेव का माइक खुला हुआ था जिसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, थैंक यू ओके मैम, ओके आगे बढ़िए आप, कंटिन्यू ओके प्लीज। ओके, सॉरी थैंक यू सर। ओके, तो हम उन करुणा को लेकर के जब चलते हैं, उस दया को लेकर के जब चलते हैं, तो हमें एक बेहतर एहसास होता है। हमारे अंदर एक अलग सी अनुभूति होती है। हमें आत्म संतुष्टि मिलती है कि हमने भी किसी के लिए कुछ किया है, हमने किन्हीं का सहयोग किया है। तो ये सहयोग की जो भावना है, ये हमारा गुरुकुल रोज सिखाता है। और यहाँ ट्रेनिंग लेकर के अगर कोई लीडर फील्ड में उतरेंगे तो उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सारे चीज को ले रहे हैं, यहाँ ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है लोगों का। और ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इससे पहले हाईरिच में बहुत सारे लोग करोड़ों करोड़ों रुपया कमा लिए, लेकिन जो संस्कार होना चाहिए वो संस्कार नहीं ले पाए, नहीं कमा पाए। वही संस्कार आज हमें गुरुकुल में मिल रहा है, जिसकी हमें आवश्यकता थी। इसकी आवश्यकता थी। मैं परमपिता परमेश्वर का पुनः धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस मौका को हमें दिया, ताकि हम उस संस्कार को ले सकें और एक सहयोग की भावना के साथ अपनी टीम को चला सकें। अन्यथा टीम में तो बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ पैसों से मतलब रखते थे। वक्त आने पे फोन करना और फोन उठाना भी भूल गए। क्या है ये? उनकी संस्कार है। अगर वो पहले से संस्कार लिए होते, अच्छे संस्कार को लिए होते, तो ये नौबत अभी नहीं आता। लोग सुसाइड करने का नहीं सोचता। बहुत सारे लीडर हैं जो अभी इस मोड़ पे आ गए हैं कि उनको लगता है कि अब क्या करें, मर जाएं या जिंदा रहें। जिंदा रहेंगे तो फजीहत भोगना होगा, फजीहत सुनना होगा, और मर गए तो बात खत्म। लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि मरते या आत्महत्या या सुसाइड करते हैं बुजदिल लोग। जो अंदर से मजबूत होते हैं वो ये कदम नहीं उठाते, वो लड़ते हैं। हर हमेशा लड़ना सीखते हैं, परिस्थिति को झेलना सीखते हैं, और उस परिस्थिति को झेल करके, लड़ करके, चीर करके अपना एक बेहतर रास्ता बनाना जानते हैं। वही सच्चा लीडर है, वही सच्चे मनुष्य हैं। परिस्थिति से भाग जाए, समस्याओं से भाग जाए, समस्या से डर करके आत्महत्या कर ले, वो मनुष्य का काम नहीं है, वो मनुष्य को शोभा नहीं देता। अगर हम मनुष्य हैं, पूरी सृष्टि में सबसे अव्वल दर्जे पे मनुष्य को रखा गया है, तो मेरी सोच भी अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। हम अपने सोच को भी बेहतर बनाएं, ऊंचे रखें। अगर हम ही इस तरह की भावना अपने अंदर बना के रखेंगे, तो वो जीव जो बोल नहीं सकता, जिसकी आवाज हम सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो क्या करेंगे? तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस गुरुकुल कुल के रचयिता को, कि आप इस तरह के सिस्टम को हम लोगों को दिया। दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और आज हमारे गुरुजी ने कहे कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आकर के समय बर्बाद करते हैं।
वाकई में जिनके पास निगेटिव सोच है वो बोलेंगे ही, बोलते रहेंगे, क्योंकि बोलने वालों की भीड़ होती है। और जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे संस्कार लेके चलते हैं, वो कभी भीड़ में नहीं चला करते। कहते हैं कि शेर, संत और सपूत, ये तीनों कभी भीड़ में नहीं चलते, वो अकेला ही चलते हैं। उनको भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है, भीड़ उसके पीछे चलता है। तो हम लोग वाकई में खुश नसीब हैं कि उन लोगों को नहीं सुन करके हम अपने गुरुकुल को सुनते हैं और यहाँ रोज आते हैं और एक अच्छे विचार को लेते हैं, एक अच्छे सोच को लेते हैं। और इसी सोच को हम आग्रह करेंगे कि आप लोग लेते रहिए, उन निगेटिव लोगों से दूर रहिए, उन निगेटिव विचारों से दूर रहिए, उन निगेटिव सोचों को अपने आप में भटकने न दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर का। मैं बबीता चौरसिया, समस्तीपुर, बिहार से आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है इस गुरुकुल में। बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया। जय हरिज, जय जय हरिज, घर घर हरिज। थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम। जय जय हरीश चतुर्वेदी मैम, सर, जय जय हरीश, जय जय हरीश मैम। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट रखा मैम, और आपने हमें वो सारी बातें याद दिलाई हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये जो गुरुकुल है दोस्तों, ये हमें आपको ऐसा कहीं गुरु कोई पैनल ही नहीं मिलेगा जहां हमें जिंदगी के वो सारे गुण सिखाए जाते हो, वो सारे गुण सिखाए जाते हैं यहाँ पर जो जीवन में आदमी बमुश्किल से पाता है। किसी किसी को तो ये गुण मिलते भी नहीं है, लेकिन जो गुरुकुल में आता है दोस्तों, उसको हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गुण और संस्कार, ऐसी ऐसी जानकारियां मिलती है दोस्तों, कि जिससे हम अपने जीवन को और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे के क्रम को बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि हमारा पैनल है और गुरुकुल में कई हमारे पाठ होते हैं। उन पाठों को निभाते हुए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, मैं एक हमारे ग्रेट लीडर है। हाँ, सर एक हैंड राइज ले लीजिए राघव जी सर का, जी और जी जी, बिल्कुल। उसके बाद में अनीता मैम को क्लोजिंग, और गुरुदेव आशीष वतन के लिए बने हुए जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, तो बिल्कुल सर, पार्टी बिल्कुल। को 8:30 बजे लेंगे। जी 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 जी। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी शेयरिंग के लिए लेना चाहूंगा हमारे ऐसे ही ग्रेट लीडर, वो डायनेमिक लीडर जिनकी भाषा, वाणी सुन करके हर आदमी, हर पैनल पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को, चाहे वो पुरुष शक्ति हो या नारी शक्ति हो, सभी में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ऐसे हम अपने डायनेमिक लीडर राघव कृष्ण सर को आमंत्रित करना चाहूंगा, और सभी को होस्ट से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो सभी लोग डिजिटल टैपिंग के सर राघव कृष्ण सर का वहाँ वेलकम करेंगे। तो वेलकम है सर, वेलकम राघव कृष्ण सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम सर। वेलकम मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चतुर्वेदी सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। सर्वप्रथम वेलकम। संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन श्रीना मैम को मैं सादर प्रणाम करता हूं। पैनल पे बने हुए मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे बने हुए तमाम गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। और स्पेशल थैंक यू सर मिस्टर नरेश नाग जी पटेल सर, आपके बातों ने आज के ट्रेनिंग में मन को छू लिया सर। मैं कितना भी बिजी रहता हूँ, लेकिन न रहा नहीं गया, और इतना बिजी होने के बाद भी मैं आज समय निकाला हूँ। मैं जो आपने बताया, ट्रेन में ड्राइवर होते हैं, हेल्पर होते हैं। मैं इस ट्रेन में, इस गुरुकुल में एक अपने आप को एक भिखारी मानता हूँ। जो याद करेंगे, जब यात्रा पर रहेंगे, कोई भिखारी आता है, हाथ फैलाता है और कोई गाना गुनगुनाता है, और जिससे यदि हमारे पास कोई चिल्लर रहता है तो हम दे देते हैं, नहीं तो बस उनका गाना सुनते हैं।
तो मैं अपने आप को वही भिखारी समझता हूँ। मैं आप लोगों से 1-2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए नहीं मांग रहा हूँ। मैं बस आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि आप मुझे अपना आशीष प्रदान करें और आप गुरुकुल पे सहयोग करें, अपना विचार दें। तो आइए, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप सभी के बीच में एक प्यारा सा भजन लेके आ रहा हूँ। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू चतुर्वेदी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाह वाह, बहुत ही सुंदर मधुर सुरीली आवाज के साथ आपने ये जो 2 लाइनों में आपने जो भजन सुनाया, बहुत ही शानदार। हम सब में वो एक ऐसी ऊर्जा का संचार करता है कि जैसे हम लोग आपने सांवली सूरत के रूप में देखा है, हमने हाइरिज को उसी रूप में देखा है। आज हम सबके दिल में हाइरिज बसा हुआ है और मैं बार-बार यही आपको कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हमारे आपके दिल में, हमारे आपके में दिल में वो जो जगह है, वो जगह, उस जगह हाइरिज के अलावा किसी दूसरे को ना आने दें उस जगह पे। और इसी आशा विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे और मैं सेशन के अगले क्रम पर चलना चाहूँगा क्योंकि हमारे जो सेशन के जो क्रम होते हैं उनको निभाना अति आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए मैं आज के सेशन को इस क्लोजिंग की तरफ ले चलता हूँ। आज हमारे आपके बीच में क्लोजिंग में हमारे गुरुकुल की शान, हमारी कोकिला, वो मधुर आवाज, वो ऊर्जा के साथ आती है मैम कि जो हम सबको अपने वचनों से अनुग्रह करती, हमें अब आगे का रास्ता भी दिखाती हैं। तो ऐसी ग्रेट लेडी, ऐसी ग्रेट नारी शक्ति अनीता साहब मैम का मैं सभी लोगों की डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा क्लोजिंग के लिए। सो मोस्ट वेलकम अनीता साहब मैम, आपका स्वागत है। वेलकम मैम। वेलकम वेलकम मैम, Most वेलकम welcome, most welcome, most welcome. वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कहना चाहूँगी परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों और सभी आदरणीय ग्रेट मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रितेश मुंशी सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय विश्वजीत सर, आदरणीय राम लखन पटेल सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर,
आदरणीय एस के ज्ञान सर, आदरणीय डी के सिन्हा सर, जिनका भी नाम नहीं, सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती सुषमा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज होस्टिंग अरविंद चतुर्वेदी सर कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है उनकी होस्टिंग। आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ आज क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, 2 शब्द कहने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की ट्रेनिंग आदरणीय ग्रेट गुरुवर आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी का था। उनकी ट्रेनिंग से तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, उनकी बात में गहराई होती है और हमसे हमेशा हम सीखते ही है। उनकी ट्रेनिंग के बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ बोलने लायक ही नहीं रहती हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूँगी आज सर के पॉइंट में उन्होंने कर्म के में बारे में बोला। जिस तरह से उन्होंने कहा कि दुनिया में आए हैं तो एक दिन हमें जाना निश्चित है। जब भी दुनिया में आए तो हमें मुट्ठी बांध के आए हैं, जितना भी हम खोलेंगे तो हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो हाथ की तरह रेत की तरह वो फिसल जाएगा। और उन्होंने कहा गुरुकुल हमारे एक परिवार है, एक जीवन का हिस्सा है। गुरुकुल में हम कुछ लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि गुरुकुल से हमें ज्ञान प्राप्त करता है और गुरुकुल को हमें समय देना चाहिए, क्योंकि इसे भी हमें एक जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। तो जीना तय है, क्योंकि न जीवन को अच्छे कर्मों से भर देता है, क्योंकि सचमुच जब हम इस धरती पर आए तो कुछ साथ नहीं लाए हैं, जब जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं लेके जाएंगे सिवाय अपने कर्मों के। क्योंकि दुनिया चाहे कितना भी चालाक क्यों बन जाए, अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चे, अच्छे और ईमानदार कर्म करता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जीवन की असली पूंजी न धन है, न दौलत, न शान है, न शौकत। असली पूंजी हमारा कर्म होता है, क्योंकि कर्म हमें ईश्वर के दरबार में ऊंचा बनाता है। इसलिए हमें कर्म ही अच्छा करना चाहिए, तभी हम जिंदगी में लोगों के सामने हम अपने आप को साबित कर सकते। जिस तरह से बोल सकते कि एक बीज से वृक्ष तक का सफर होता है, सर ने एक उदाहरण भी दिया। जिस तरह से एक बच्चा हमारे जिंदगी में आता है तो हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उसे एक अच्छा शिक्षा दे, अच्छा संस्कार दे, अच्छा ज्ञान और मूल्यों से उसे हम बड़ा करें, अच्छे अपने पैरों पे उस बच्चे को खड़े करें। जिस तरह से एक बीज होता है जिसके हमें जिम्मेदारी होती है कि उस बीज को सही मिट्टी देना, सही समय पर पानी देना, धूप छांव से बचा कर रखना और उसे एक मजबूत फलदायक वृक्ष बनाना। जिस तरह से हमारा गुरुकुल एक संगठन एक बरगद का पेड़ साबित हुआ है, तो उसी तरह से हम अपने गुरुकुल को बनाए रखना चाहिए। लोगों को सिर्फ गुरुकुल एक स्थान नहीं, क्योंकि यह एक ऊर्जा होती है जो हमें अपने भीतर से हमें बेहतर बनाती है। तो हमें इस अपने कर्मों से दूसरे को भी हम जिंदगी में रोशनी लाते हैं। हमें दूसरे को दर्द को समझना चाहिए। तो हमारा गुरुकुल से मिले ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह समाज और अपनी टीम तक हमें पहुंचाना चाहिए। जिस तरह से एक सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। तो हम जीवन में आए हैं खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन हमारे साथ सिर्फ हमारा कर्म ही जाएगा। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि हमें दूसरे के दुख दर्द को महसूस करना। जिस दिन हम किसी की पीड़ा को अपनी आंखों से उतार लेते हैं तो हम इंसानियत का सबसे पहला पाठ हम यहीं से सीखते हैं। जिस तरह से बारिश का पानी सबके लिए समान होता है, वैसे ही करुणा और मदद हमें बिना भेदभाव के होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान वही होता है जो खुद को मुस्कुरा कर ही दूसरे के आंसू को पोंछे। तो इसमें नेक्स्ट आई स्पेशल स्पीच में बबीता चौरसिया मैम, जिन्होंने ग्रेट मातृशक्ति, जिन्होंने बहुत ही अच्छा बोली कि सोच के बारे में बताया कि मनुष्य का सबसे बेहतरीन अध्याय उसकी सोच से शुरू होता है। जब हम जितना अच्छा सोचेंगे उतनी ही हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते बनेंगे। लोगों को अपने सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि हम सोच बदलेंगे तो एक साधारण इंसान से भी असाधारण इंसान बन जाते हैं। सोच ही मनुष्य के जीवन की ऊंचाई तक पहुंचाती है। इसलिए सोच हमें अच्छी रखनी चाहिए तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। और शेयरिंग पार्ट में आए राघव कृष्ण, जिन्होंने बहुत ही संगीत से हमें मोह लिया और हमें उनके संगीत, उनकी आवाज है उनके संगीत में। तो उन्होंने एक ड्राइवर के उदाहरण दिया और वह अपने आप एक भिखारी मानते, लेकिन वास्तव में सर ये आप भिखारी नहीं है, आप वास्तव में विनम्रता और ज्ञान की भूख को दर्शाते हैं, क्योंकि यही तो एक सच्चे साधक की पहचान होती है। क्योंकि हम इस गुरुकुल में आते हैं सिर्फ ज्ञान अर्जित नहीं करते, जिंदगी का जीवन का पाठ भी हम ग्रहण करते हैं। तो हमारा गुरुकुल यहाँ ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि हमें जिंदगी से लड़ने, संघर्ष करने, आत्मविश्वास, हर पाठ हमें सिखाया जाता है किस तरह से हम एक बेहतर लीडर साबित हो।
थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए मौका दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वाह, शानदार, अमेजिंग। आज जैसा कि दोस्तों कहते हैं ना कि हमारा सेशन जहां से शुरू होता है और शुरू होकर के हम सब के बीच में जो भी व्यक्ति ट्रेनिंग के वचनों को लेकर आते हैं, जिस शब्द पे ट्रेनिंग होती है, पूरा सेशन उसी पे आधारित होता है, हर पार्ट उसी पे आधारित होता है। उसी प्रकार आज हमारे बीच में हमारी मैम अनीता साहा मैम ने क्लोजिंग का पार्ट इतना शानदार निभाया, जिसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं मैम। आप ऐसे ही आते रहिएगा और आप ऐसे ही हम सब पर हम सबको आगे अपने वचनों से हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। बहुत ही शानदार, अमेजिंग, बहुत ही शानदार, दिल से सैल्यूट करता हूं मैम आपको। तो चलिए दोस्तों, आज का होस्ट आपका दोस्त मैं अरविंद चतुर्वेदी, महोबा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और आज आपको दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन सभी लोगों ने अभी तक मेरे पैनल पर बने रहे और हम सब के वचनों को सुनते रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है, जब कोई भी कार्यक्रम आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो अंत में प्रसाद वितरण होता है। वो प्रसाद वितरण हमें गुरुकुल में मिलता है, प्रत्येक पैनल में मिलता है, लेकिन हम आपको किस रूप में मिलता है? वो अमृत वचन के रूप में मिलता है, आशीष वचन के रूप में मिलता है, जिससे उस आशीष वचन के द्वारा हम आप अपनी जिंदगी को बहुत ही शानदार बनाते हैं। तो चलिए, मैं ऐसे आशीष वचन के लिए आज हम सब के ग्रेट गुरु, वो हस्ती आज नहीं जिन्होंने शुरुआत से धमाल मचाया है, अपने नाम का झंडा गाड़ा है, ऐसे ग्रेट गुरु नरेश नाग सर को मैं सभी की डिजिटल क्लैपिंग के साथ, क्योंकि मैं अकेला इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं इतने बड़े ग्रेट गुरु को मैं अपने शब्दों से आमंत्रित कर सकूं। सो आप सभी का साथ मुझे बहुत जरूरी है और आप सबके साथ का आकांक्षी हूं। तो सो मोस्ट वेलकम नरेश नाग सर, प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम 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 आदरणीय नरेश नाग सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ग्रेट मॉर्निंग, जय हरीश, नमस्कार। और सभी नन्हे मुन्ने जितने भी बने हैं हमारे सहयोगी पार्टनर, आदरणीय मातृशक्तिगण और सिस्टम की रचयिता केडी प्रतापन सर, सीना मैम को दिल से चरण नमन करता हूँ। और साथियों, दिल से निकला हुआ आवाज हर किसी के दिल में जाके बसता है। हमारा तो शब्द ही है, कई लोग इस जूम पैनल में आज भी हैं, तो कभी भी बस यही सुने होंगे, जय हरीश। चाहे कहीं भी रहे साथियों, जय हरीश का ही नारा आता है। हम उसको भूले नहीं, क्योंकि हर पग पग में, हर कण कण में, हर इंच में बसा हुआ है हरीश। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना ही बोलूं आज के सुपर होस्ट का, इतना जबरदस्त अरविंद चतुर्वेदी महोदय, आपको हमेशा आपकी आवाज सुनने को हमेशा दिल करता है, बार बार रिपीट करके यूट्यूब पर सुनने को दिल करता है। और इतना मधुर सुरीली आवाज, सैल्यूट करते हैं हम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू आज के सुपर ट्रेनर साथियों। होता क्या है, जब कोई आता है ना, तो उनकी आवाज, उनके शब्दों को हमेशा लोग गौर करते हैं कि ये बोल किस हिसाब से रहे हैं और कैसे टेक्निक से बोलते हैं। ये सारी क्वालिटी क्वांटिटी हमारे राम लगन पटेल सर में कुट कुट के भरा हुआ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। पटेल साहब वो यूनिक पर्सन है साथियों, जो बागडोर को संभालने में हम योगदान रखते हैं और हमेशा रखेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि आत्मा से निकला हुआ आवाज से हम बोल रहे हैं कि कुलदीप सर के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो आदरणीय राम लगन पटेल सर का। और हमारे तमाम होस्ट और एक स्वागत का क्या बोलना चाहूंगा। मार्केट में कुछ भी चले, कल रात का सेशन सुने होंगे आप, अपने आप का पैर को फिसलाइएगा मत, क्योंकि पैर तब फिसलता है साथियों, थोड़ा सा लालच हो जाता है, माइंड में थोड़ा सा लालच आता है
तो हाथ पैर फिसल जाते हैं। इस बात को माइंड को बोलिएगा। शब्द को छोटा या बड़ा नहीं बोलूंगा, बस आप और हमारी सोच को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि विदाउट इनकम से भी यहाँ पर हम लोग टिके हुए हैं। तो ऐसी सोच को मैं बारंबार सैल्यूट करता हूँ। ये सोच हमारे महात्मा गांधी, हमारे तुलसीदास, हमारे तमाम वो शख्स जो महान पुरुष कहे गए साथियों इतिहास के पन्ने में जिनका नाम लिखा गया, यूं ही महान पुरुष कहा नहीं जाता। इसी तरह आप लोग जब भी कोई भी शब्द में सुने होंगे महान पुरुष, पुरुषी, महापुरुषी, ये शब्द उपयोग किया जाता है साथियों, इसके अंदर कुछ गुण है, कुछ करने का जज्बा है। इसीलिए इनको जो है हमेशा आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, आदरणीय और सम्मानीय करके संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है। तमाम मातृशक्तिगण को भी मैं सैल्यूट करता हूँ जो पैनल को सजा रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा कुछ हिस्सा जो है मैं मुंशी सर को देना चाहूंगा कि वो भी कुछ आए और कुछ शब्द बोले। थैंक यू हरीश, लव यू हरीश, चुप चुप जय हरीश। आदरणीय चतुर्वेदी सर, थोड़ा सा कुछ पार्ट को मुंशी सर को मेरा हिस्सा का दे दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाह सर, वाह, शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से सर आपके आशीष बच्चन। और आज आपने जो आदेश हमें किया है, मैं कोशिश करूंगा कि हमारे रितेश मुंशी सर यदि अगर पैनल पे है तो प्लीज हैंड राइज किया करें सर। मेरी समझ से शायद वो है नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और दोबारा 8:30 के पैनल पर मिलते हैं आप सबको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सभी लोग इतने पेशेंस के साथ बने रहे, जिसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं गुरुदेव से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सभी को अनम्यूट को ऑप्शन दें, क्योंकि आरपी भास्कर, सॉरी, मुंशी सर शायद यहाँ पे है, पैनल पर उपस्थित नहीं है। सो कोई बात नहीं, आगे बुला लेंगे, आगे देख लेंगे। और एक साथी हमारे थे जिनका हैंडरिच आया था लेकिन मैं उनको ले नहीं पाया था, मैं क्षमा चाहता हूं उनसे। और 8:30 के पैनल पे आपको जरूर लूंगा सर, जरूर आपको बुलाया जाएगा और आपके वचनों को सुना जाएगा। तो इसी आशा विश्वास के साथ हम आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और एकदम व्यस्त रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय जय हरे, जय जय हरे के नारे के साथ वाइंड अप करते हैं। जय जय हरि, 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 जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, हर हर हरि, घर घर हरि। जय जय हरि, घर घर हरि, घर घर हरि।